हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आज आपके लिए अपनी सेकंड वीडियो लेकर फिर से आपके सामने हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, आज उसी चैप्टर को कैरी ऑन करेंगे। और उस वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो ये था कि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है और अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट मीन्स अर्थशास्त्री हैं उन्होंने उसकी अलग अलग परिभाषा दी है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र के क्या भाग हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो देखो इसे कि एक इकोनॉमिस्ट थे, रेगनर फ्रिश उनका नाम है, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके सामने। रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि ये दोनों तुम्हारी बुक के नाम भी हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये जो वर्ड है माइक्रो जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, माइक्रोस। आप देख सकते हैं वर्ड लिखा हुआ है। और इसी तरह जो मैक्रो है, MACRO, ये मैक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है। और माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज। तो इसी अकॉर्डिंग जैसे हिंदी में माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोल रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो गया कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, या हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं या छोटी इकाइयां हैं उनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इसी तरह जैसे आपकी बुक के दो पार्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करेंगे, छोटी इकाइयों की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो आपको क्लियर हो गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपके सामने देखो परिभाषा लिखी है मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? यह व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक या फर्म के व्यवहार का अध्ययन। तो ये सब हम शामिल करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है बड़ी इकाइयों का अध्ययन करता है, मतलब ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, इन सब का अध्ययन शामिल होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो अब तक जो मैंने आपको बताया उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो नाम दिए थे रेगनर फ्रिश ने। और माइक्रोस और मैक्रोस ये दोनों वर्ड जो हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, इसी को हम शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं व्यष्टि। ठीक है, तो व्यष्टि का मतलब भी क्या है? छोटा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करेगा? छोटी इकाइयों का, जिसको मैंने लिखा इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करेगा। और व्यक्तिगत इकाई कोई भी हो सकता है, जैसे एक उपभोक्ता हो सकता है, एक उत्पादक हो सकता है, एक वस्तु का बाजार हो सकता है। ये सब तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे चैप्टर बाय चैप्टर, तब तुम्हें और भी ज्यादा ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें मैक्रोस ग्रीक भाषा का शब्द है। मैक्रोस का मतलब क्या होता है? लार्ज, बड़ा। ठीक है, मैक्रोस मीन्स लार्ज या बड़ा। तो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करेगा। अब इसमें क्या शामिल हो गया? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, इन सब का अध्ययन। तो उम्मीद है मुझे इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये। अर्थशास्त्र के दोनों भाग हैं, दोनों बुक के नेम है आपके, आप इसको इजीली ध्यान में रख सकते हो। दोनों को इंग्लिश में भी याद रखना आपने और हिंदी में भी इसको याद रखना कि क्या बोला जाता है और किस अर्थशास्त्री ने इसके बारे में हमें बताया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र की प्रकृति, मतलब इसका जो व्यवहार है वो कैसा है। तो इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में भी अपनी राय दी है, अलग अलग बोलते हैं वो। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान है, और कुछ कहते हैं ये कला है। लेकिन ये मानना पड़ेगा हमें कि अर्थशास्त्र क्या है? ये विज्ञान भी है और ये कला भी है। अब ये विज्ञान कैसे है? विज्ञान में हम ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है।
क्यों है ये सामाजिक विज्ञान? क्योंकि ये मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है, समाज में लोग कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में अध्ययन करता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सामाजिक विज्ञान। अब ये वास्तविक विज्ञान भी है, क्योंकि ये वास्तविक जो स्थिति है हमारी अर्थव्यवस्था की उसके बारे में ये अर्थशास्त्र हमें अवगत कराता है, इसलिए हम बोल रहे हैं वास्तविक विज्ञान। अब जो वास्तविक विज्ञान है उसको तुमने ध्यान में रखना है, इसकी परिभाषा कई बार पेपर में आती है। वास्तविक विज्ञान क्या होता है कि जो हमें वास्तविक स्थिति बताए, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 123 करोड़ है, ठीक है, तो अब इस जो भी मैंने कथन बोला इसकी सत्यता की जांच हो सकती है, ठीक है, तो वास्तविक विज्ञान वही होता है जिसकी सत्यता की जांच की जा सकती हो, तथ्यों के आधार पर पता लगाया जा सकता हो कि जो कथन बोला गया है किसी के द्वारा वो सच है या झूठ। और आदर्शात्मक विज्ञान भी इसको हम बोल रहे हैं, उसके पीछे रीजन यही है। आदर्शात्मक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, वो विज्ञान जो कि हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बताता है। अब जैसे अर्थशास्त्र, हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में हम कई तरह की आर्थिक नीतियों का निर्माण करते हैं, तो जैसे अगर हमें पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी है तो उस बेरोजगारी को दूर कैसे करना है, तो अर्थशास्त्र हमें उन नीतियों से अवगत करवाता है, इसलिए अर्थशास्त्र क्या हो गया, ये आदर्शात्मक विज्ञान हो गया। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है अर्थशास्त्र कला क्यों है। अब कला का मतलब क्या होता है, जिसको हम व्यवहारिक तौर पर प्रयोग में ला सकते हैं। अब अर्थशास्त्र की जितनी भी नीतियां हैं उनको व्यवहारिक तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है। जैसे कला का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारी जो गवर्नमेंट है हर साल बजट बनाती है, ठीक है, तो बजट बनाने का मतलब क्या है, वो कुछ नीतियां बनाती है। ये नीतियां बनाना किसके अंतर्गत आ गया, विज्ञान के अंतर्गत। स्टेप बाय स्टेप होता है सब विज्ञान में। जैसे अगर एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कोई भी, मतलब अपनी ये कह सकते हैं प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसी तरह अर्थशास्त्र में भी कोई समस्या हमारे सामने अगर आई है तो हम क्या करते हैं, पहले उसके हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, फिर उनका प्रॉपर, जैसे तुम्हें ध्यान होगा 11th में हमने किया था आंकड़ों की जो अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं की थी ना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, तो मैं ये सब स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, इसलिए हम अर्थशास्त्र को विज्ञान बोल रहे हैं। अब इसको कला भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बजट में नीतियां बनाई जाती हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता है। जैसे कर की दर निर्धारित होगी तो उसको व्यवहारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाएगा, तो इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र कला भी है। तो इस चैप्टर में यही चीजें आपको कवर करनी है। सबसे पहला अर्थशास्त्र की परिभाषा जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दी थी, जो कि मैंने पहले वीडियो में पोस्ट किया था आपको। फिर उसके बाद इस वीडियो के हेल्प से तुमने ये करना है कि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 भागों में बांटा जाता है। उसकी जो भी परिभाषा है वो भी लिखी हुई है आपके सामने, उसके एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए हैं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ और चीजें भी शामिल हैं, लेकिन वो चीजें मैं आपको तब बताऊंगी जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, वो पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको जितना मैंने यहाँ लिखा है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। और इसी तरह अर्थशास्त्र की प्रकृति, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है कि इसको विज्ञान भी कहते हैं और हम कला भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जैसे उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप व्यष्टि अर्थशास्त्र से आपका क्या अभिप्राय है, तो आप इजीली लिख सकते हो। अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है वो भी आप लिख सकते हो इसके आधार पर। और अर्थशास्त्र को हम कला क्यों कहते हैं ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अर्थशास्त्र को विज्ञान क्यों कहते हैं उसको वो भी आप लिख सकते हो कि अर्थशास्त्र जो है सामाजिक, वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, इसको थोरोली पढ़ना है, एक बार में क्लियर ना हो दोबारा पढ़ना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर।